Welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. फ्रेंड्स, एज यू नो डैट हम लोगों ने स्कमिंग स्टार्ट की है पैसेज में। पहले हम लोग एडिटोरियल की स्कमिंग करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है अपने पैसेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की इन द एग्जामिनेशन। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी कॉम्प्रहेंसन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, हमें स्कमिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जाने ही अनजाने में हम सब स्कमिंग करते हैं, जल्दी से उस पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसके आंसर करते हैं। अगर हम अपनी स्कमिंग की स्पीड बढ़ा लेंगे डेली प्रैक्टिस से, और उससे ज़्यादा कम से कम टाइम में डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो उस सारे एग्ज़ाम्स में हमारी हेल्प करेगा। और बेसिकली उन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जिसमें हमारे पास टाइम कम होता है, लाइक बैंकिंग एग्जामिनेशंस में हमारे पास फ्री में टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ही स्पीड में करना होता है, वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, इसने मुझे काफ़ी हेल्प किया है, जबकि मेरी स्कमिंग अभी इतनी फास्ट नहीं है। लाइक आपने नीतू मैम की देखी होगी, उन्होंने 2 मिनट में स्कमिंग कर लेती, मुझे 4 से 5 मिनट लग जाते हैं ईज़िली। सो हम लोग प्रैक्टिस से उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो आई होप आप लोग मेरा स्कमिंग वीडियो देखने से पहले एक बार खुद स्कमिंग करेंगे। पहले हम लोग पूरे पैसेज की स्कमिंग करेंगे, उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कितना डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, एंड उसके बाद फिर से हम पैसेज एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो अपना पैसेज आज किस टॉपिक पे, फेलिंग ऑन फूड, ऑन चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एंड मिड डे मील्स। सो फेल हो गई है, कौन फेल हो गया है? गवर्नमेंट फेल हो गई है, हम लोग फेल हो गए हैं, ये नहीं पता, लेकिन फूड के केसेस में हम लोग फेल हो चुके हैं, क्योंकि चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन और मिड डे मील, ओके, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन शायद बढ़ा है और मिड डे मील की बात होनी है इस पैसेज में, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा हेडलाइन बता रही है। रिसेंट डेटा ऑन चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ गुड स्कूल मील्स। तो जो रिसेंट डाटा आया है चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन पे, वो एम्फेसाइज करता है गुड स्कूल मील्स पे। ओके, सो जल्दी से फ्रेंड्स चलिए अब अपना स्कमिंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, द अप्रूवल पीएम पोषण स्कीम बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर अंटिल 25-26 come at the critical time when the real income decline and economic impact of the COVID-19 pandemic have affected ability of families to ensure good nutrition. The funding in phase 1 of the NFHS 5 of state and union in December were shocking. Childhood stunning rise, and there are high prevalence of anemia among children, women, and wasting was a serious concern in 12 states. The slippage over the previous survey. Okay, तो यहाँ तक पढ़ते हैं। पहली बात तो हम लोगों ने जो देखा कि ये पोषण स्कीम आई है, एक गवर्नमेंट ने पीएम पोषण स्कीम को अप्रूव किया, इम्पोर्टेंट था। और ये कब तक है? 25 से 26, 25 to 26 तक। और ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम पे आती है जब हमारी रियल इनकम डिक्लाइन हुई है, एंड द कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट चल रहा है और रियल इनकम लोगों की डिक्लाइन हुई है। तब ये स्कीम आना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय फैमिलीज़ अपने बच्चों को या फिर अपनी फैमिलीज़ को लोग गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा जो फेज़ 2, हमारा जो सर्वे आया है, नेशनल फैमिलीज़ हेल्थ सर्वे 5 का फेज़ 2 जो सर्वे है, वो बताता है 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में क्या। ओके, जो सर्वे आया है कितना, 22 स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का, दिसंबर 2022 में, वो बहुत शॉकिंग था। उसमें क्या बताया है, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या बताया है। चाइल्डहुड स्टनिंग रोज इन, ओके, चाइल्डहुड 15 स्टेट्स में बढ़ गई है। और हाई एनीमिया, अनेमिया जो होता है खून की कमी के कारण होता है, चिल्ड्रन और वुमेंस में अनेमिया, हाँ, खून की कमी से कहें या फिर हमारा या नाम नहीं याद आ रहा उसका, हीमोग्लोबिन की कमी से, ओके, होता है। तो ये बढ़ा हुआ है। एंड वेस्टिंग व सीरियस कंसर्न इन 12 स्टेट। वेस्टिंग का भी सीरियस कंसर्न है। वेस्टिंग का मतलब शायद होता है, वास्टिंग और स्टनिंग दो चीज़ें होती हैं। एक में वेट, हाइट के हिसाब से वेट कम होता है, एक में वेट के हिसाब से हाइट कम होता है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। हाँ, पतलापन भी होता है। इन सारी वेस्टिंग और स्टनिंग का अभी मतलब हम देखेंगे। अभी हम लोग स्कमिंग कर रहे हैं तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। द स्लीपेज ओवर द प्रीवियस सर्वे पीरियड्स एक्सपोज द वार्निंग scourge of malnutrition threatening to depriving millions of children of fully productive adult life. It may take a serious effect to the addressing his hidden crisis backed by strong budgetary commitment. तो पिछली जो सर्वे में हमारा जो आया था, उसमें malnutrition से चीज़ें बहुत ही वर्स हो गई थी, और मिलियंस ऑफ जो हमारे चिल्ड्रंस की अडल्ट लाइफ, वो पूरी अच्छे से अडल्ट लाइफ नहीं जी पाएंगे, उसके लिए थ्रेट था। इट विल टेक अ सीरियस इफेक्ट टू एड्रेस द हिडन क्राइसिस बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग बजटरी कमिटमेंट। ओके, तो ये एक तरीके की हिडन क्राइसिस है, और
इसमें हमारा बजटरी कमिटमेंट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट फिर भी ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है। ओके, ये हिडन क्राइसिस है ही, बट गवर्नमेंट इसमें बजट काफ़ी ज़्यादा एलोकेट करती है। लाइक मिड डे मील में द सेंट्रल सपोर्टेड हॉट मील प्रोग्राम इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल कवरिंग 11.8 करोड़ चिल्ड्रन विल बी सप्लीमेंटेड विद न्यूट्रिशनल एलिमेंट इन identified aspirational district and areas with high anemia. The scheme, which is proposed to be extended to primary children, provides for social audit, creation of a school nutritional garden to source fresh produce, involvement of farmer producer organization as a provider, and lay emphasis on local food tradition. While these are positive features, momentum towards eradicating malnutrition hinges Sally on annual budgetary outlay and proof of पोषण वर्किंग विल लाई इन मेजरेबल आउटकम। तो ये पोषण में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसकी बात हो रही है। पहले बता दें, गवर्नमेंट जो है 11.8 करोड़ चिल्ड्रंस को मिड डे मील प्रोवाइड करती है। अभी क्या है, पोषण अभियान में इसको सप्लीमेंट कर देंगे हम न्यूट्रिशनल एलिमेंट से, और जिस एरिया में ज़्यादा एनीमिया से ग्रसित लोग हैं वहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरीके की स्कीम चलाएंगे। लाइक उस स्कीम में हर डिस्ट्रिक्ट में अलग तरीके का खाना दिया जाएगा कि जहाँ पे ज़्यादा अनीमिया से ग्रसित लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया जाएगा। और ये एक्सटेंड के प्राइमरी चिल्ड्रंस को भी की जाएगी। इसमें सोशल ऑडिट होगी। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन टू ओके, स्कूल में हमारी काफ़ी एरिया होता है, वहाँ पे गार्डन बनाएगा जहाँ पे हम लोग ताज़ी सब्जियाँ उगा सकें, तो फ्रेश प्रोड्यूस मिलेगा हम वो। और गवर्नमेंट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की भी हेल्प ली जाएगी। और इसमें जो एम्फेसिस किया जाएगा लोकल फूड ट्रेडिशंस में। लाइक हम अमेरिका से कोई एक वो ला के नहीं दे सकते कि ये लो डाइट प्लान है, क्योंकि अमेरिका में ब्रोकली वगैरह फर्जी की चीज़ें होती हैं बहुत, मतलब जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं उससे हिसाब से होता है। बट अगर आप अपने लोकल के हिसाब से खाना खाओगे, जो यहाँ पर ट्रेडिशनल हैं वो आपके लोकल में मिलती हैं चीज़ें, और वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं क्योंकि वो आपके एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी हैं, और ये काफ़ी सस्ती भी मिल जाती हैं अगर वो चीज़ें लोकल में मिल रही हैं। अगर कोई फैंसी प्रोडक्ट होगा तो वो महंगा होगा। वाइल दीज आर पॉजिटिव फीचर्स, मोमेंटम टुवर्ड्स एरिकेटिंग माल न्यूट्रिशन हिंजेस क्रिस्टली ऑन एनुअल बजटरी आउटलाइन प्रूफ ऑफ ओके। तो ये पॉजिटिव मेजर्स हैं जो एक मोमेंटम लाने के लिए मेल न्यूट्रिशन हिंजेस को जो ओवरकम कर सकें। इम्प्रूव ऑफ पोर्शंस वर्किंग विल लाई इन अ मिजरेबल आउटकम। और हमें ये पोर्शंस का जो वर्किंग है वो इसका आउटकम मेजरेबल हो सकता है सब। ओके, चलिए सेकंड पैसेज आ गया। Support for the PM portion, which the government say has been approved over the 5-year period at crores, including must remain elastic. While some child growth metrics such as stunning requires a long window to measure problems such as low weight lends themselves to speed amelioration. The government must demonstrate that the Saksham Anganwadi mission Poshan, which amalgamate the Poshan Abhiyan and scheme covering Anganwadi creches and adolescent girls in this scaling stronger than its as 12 कंपोनेंट पार्ट्स। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है मेरे को ये। तो गवर्नमेंट ने जो बजट लिया है 5 साल के लिए क्या है, 1,30,794 करोड़। इसमें से यूनियन टेरिटरीज स्टेट भी इतना दे रही हैं। वाइल सम चाइल्ड ग्रोज, तो कुछ जो हमारी इसमें टाइम लगेगा प्रॉब्लम्स और एनीमिया को, लो वेट, इनको इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के स्पीडी एमुलेशन मतलब शायद ख़त्म करना होता होगा। तो गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट डैट, ये जो आंगनवाड़ी मिशन 2.2 है विच इसमें पोषण अभियान को भी मिला लिया गया है। तो आंगनवाड़ी और पोषण अभियान को एक साथ मिला के और भी जो स्कीम्स है क्रीचेस और एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, इन सब लोगों को मिला के एक साथ काम कर रही हैं। देन इट्स एस 12 कंपोनेंट पार्ट, देयर मस्ट बी अ मीनिंगफुल इंक्रीज इन द करंट बजट एस्टिमेट were the combined pass outlay for submit individual scheme। तो ये जो काफ़ी मीनिंगफुल बजट हमारा इंक्रीज़ किया गया है। ऑन न्यूट्रिशनल प्लानिंग, द रिन्यूड प्लान should introduce a great diversity of diet that compensate for micronutrients and protein deficiency। तो डाइट्स ऐसी होगी जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स और प्रोटीन्स डेफिसिटी को भी कंपनसेट कर सकते। स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ स्कूल इन द कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रन सेंटर इज क्रिटिकल एट द टाइम एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फूड इन्फ्लेशन हैज़ मेट विद द टोन deep response and pandemic induced income decline have depressed essential consumption।
सो ये सारी चीज़ें तब बहुत इंपॉर्टेंट जब इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को फूड सही से नहीं मिल पा रहा है और पेंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें नहीं मिल पा रही। द लोअर आउट offtake of food grains for the non-meal scheme during the pandemic over the previous year and patchy food distribution mechanism in many states should set alarm bells ringing. The future of generation of India is at stake. तो जो लोअर आउटटेक था फूड ग्रेन्स का पेंडेमिक के टाइम पे और पैची फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म की जो है ये काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि जो फ्यूचर है इंडिया का, फ्यूचर जनरेशन, वो इसी पर डिपेंड करता है कि वो कितना हेल्दी होते हैं। सो दिस वाज आवर पैसेज फ्रेंड्स। आई थिंक आज की स्कीम में हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें पल्ले नहीं पड़ी, हाँ, बट हमें ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ में आ गई हैं। एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, बस बातें हैं, फैक्ट बहुत कम है। चलते हम एक बार देखते हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमारे निकल के आई हैं। पोषण अभियान अप्रूव हो गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ 25 से 26 तक चलेगा, 2025 से 26 तक। और हमारा जो एक सर्वे आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो सेकंड फेज़ आया है, जो 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में हुआ है, ये कब आया है, दिसंबर 2022 में। वो शॉकिंग है, जिसमें दिखाया गया है कि चाइल्डहुड स्टनिंग 13 स्टेट में बढ़ी है और अनेमिया चिल्ड्रंस और वुमेंस में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और 12 स्टेट में वास्टिंग जो है सीरियस कंसर्न है। वास्टिंग क्या है, इसका मतलब देखें इसलिए ओके ओके, ये कह रही कि जो हमारी सेंट्रल की जो मील्स हॉट मील सर्विस है वो 11.8 करोड़ चिल्ड्रंस को सपोर्ट कर रही है। अभी वो पोषण के तहत क्या करेगी कि वो ज़रूरी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी उसमें प्रोवाइड करेगी, विच विद सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और एरियाज़ में जहाँ हाई एनीमिया है। और स्कीम को प्री प्राइमरी स्कूल तक भी, चिल्ड्रंस तक भी हम एक्सटेंड करेंगे। हम इसमें सोशल ऑडिट, गार्डन फॉर फ्रेश प्रोड्यूस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ और लोकल फूड पे एम्फेसिस करेंगे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और गवर्नमेंट जो है 5 साल के लिए पीएम पोषण में 1,30,000 करोड़ रुपए देगी, जिसमें से 31,733 करोड़ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपना कंट्रीब्यूट करेंगी। Well, some child grow metrics such as stunning requires a long window to measure problems such as anemia, low weight, lend themselves to speedy एम्बुलेशन। तो कुछ कह रहे हैं कि जैसे स्टनिंग होता है वो उसे लंबा समय चाहिए हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बट हमारा अनेमिया और लो वेट को हम लोग जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, एमेलियोरेशन कर सकते हैं उसका जल्दी। तो गवर्नमेंट में डेमोन्स्ट्रेट द सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0। तो हमारा सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 जो है ये किसको पोषण अभियान और आंगनवाड़ी स्कीम्स को अमलगमेट कर देगा, मिला देता है आपस में। इसमें अडल्सेंस गर्ल्स से रिलेटेड स्कीम भी है और ये दोनों मिलके आपस में बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, ना कि अलग अलग। देयर मस्ट बी मीनिंगफुल इंक्रीज इन अ बजटरी। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो बजट हमारा इंक्रीज़ हो बहुत ज़्यादा हो, मीनिंगफुल हो, और इसमें डाइट्स के जो प्लान्स हों वो काफ़ी उसमें डाइवर्सिटी हो, जिससे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन डिफिशियंसी को हमारा कम कर सकें। द सप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन एट स्कूल इन कम्युनिटी एंड द चाइल्ड केयर सेंटर। तो चाइल्ड केयर सेंटर जो आंगनवाड़ी हो गया, स्कूल्स हो गया, कम्युनिटी में हम अगर न्यूट्रिशन को सप्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं वो काफ़ी क्रिटिकल टाइम पे आया है। और हमें जब हमारे पास लो इनकम और पैसे, इकोनॉमिक स्लो डाउन है और लो इनकम है लोगों के पास, उस समय इसका आना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये प्रीवियस ईयर में बता रहे हैं कि नून मील स्कीम जो है वो सही से नहीं चलाई जा सकी क्योंकि चीज़ें बंद थी। पैची फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है जिससे काफ़ी अलार्मिंग स्टेट में मेल न्यूट्रिशन बढ़ चुका होगा और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सही नहीं है। हमारी फ्यूचर जनरेशन इंडिया की स्टेक पे है इसकी वजह से। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आज स्कमिंग कर रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से पढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया या फिर मेरा ऊपर से पढ़ने का तरीका सही नहीं था। आप लोग बताइए कमेंट में। 15 मिनट्स हम लोगों ने वेस्ट नहीं किया, यूटिलाइज़ किया क्या फटाफट टफ़ क्वेश्चंस आ जाएँ, टफ़ पैसेज भी आ जाता है आपके मेंस में, उसकी भी हमें हैबिट होनी चाहिए। ऑब्वियसली मेंस में थोड़ा टाइम होता है बट इतना भी नहीं होता कि आप 15 मिनट्स ले लो। इट वाज क्वाइट मोर। में चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर ऊपर की जो चीज़ें हैं, क्या स्कीम है, कितना बजट आउटले है, सारी चीज़ें हैं और हमारी पेंडेमिक की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई, ये सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की है। चलिए अब अच्छे से इस पैसेज को कंप्लीट करते हैं। फेलिंग ऑन फूड ऑन चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एंड मिड डे मील्स। तो फूड जो है उसमें इंडिया फेल हो चुका है, चाहे आप चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का डाटा उठा के देख लें और मिड डे मील्स का भी डाटा उठा के देख लें। रिसेंट डाटा ऑन चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ गुड स्कूल मील्स। तो जो रीसेंट डाटा है चाइल्ड न्यूट्रिशन का वो बहुत एम्फेसाइज करता है कि हमें स्कूल में गुड स्कूल मील्स प्रोवाइड करनी चाहिए। द अप्रूवल ऑफ पीएम पोषण स्कीम बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर अंटिल 2025 से 2026 come at a critical time when real income decline and economic impact of COVID-19 pandemic have affected the ability of families to ensure good nutrition. The finding in phase 1 of the NFHS 5 for state 22 state and union territories in December 2022 were shocking. So ये जो कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल दिया है पीएम पोषण स्कीम्स का कब तक 2025 से 2026 तक, वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे आई है जब हमारी रियल इनकम डिक्लाइन हो चुकी है और इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है ड्यू टू पैंडमिक। इससे लोगों की एबिलिटी इफ़ेक्ट हुई है कि वो गुड न्यूट्रिशन अपनी फैमिली को प्रोवाइड करा सकें। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के पहले फेज़ में पता चला हमें कि 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को दिसंबर 2020 में जो इन पे सर्वे हुए उससे फाइंडिंग ये आई है कि चाइल्डहुड स्टनिंग रोज़ इन 13 राज्यों में हमारे चाइल्डहुड स्टनिंग की समस्या बढ़ गई है। अभी देखिए स्टनिंग का मतलब देखते हैं। पहले स्टनिंग, एक मिनट, स्टंटिंग था, स्टनिंग था, स्टाउंटिंग था। स्टाउंटिंग एंड वास्टिंग दोनों देख लेते हैं। स्टंटिंग, स्टंटिंग रेफर्स चाइल्ड हु इज़ टू शॉर्ट फॉर हिज और हर एज। अपनी उम्र के हिसाब से जिसकी हाइट बहुत कम हो उसको स्टंटिंग बोलते हैं। एंड द चाइल्ड कैन सफ़र सीवियर irreversible physical and cognitive damage that accompanies stunning growth. The devastating effect of stunning can last a lifetime and affect the वास्टिंग का नहीं बताया। स्टाउंटिंग तो हाइट कम है, अपनी एज के हिसाब से वास्टिंग वेट कम है। वाइल स्टनिंग अ लो हाइट फॉर चाइल्ड वेट, वास्टिंग इज अ लो वेट फॉर चाइल्ड हाइट। Excessive and rapid loss of muscle mass and strength are symptoms of wasting. Low height for a child weight, wasting is low weight for child height. तो अपनी एज के हिसाब से आप या फिर कह सकते हो अपनी एज के हिसाब से, अगर हाइट कम है तो स्टंटिंग कहेंगे, अगर वेट कम है तो हम वास्टिंग कहेंगे। अगर या फिर हम अपनी हाइट के हिसाब से भी वेट कम हो तो भी उसको वास्टिंग कहते हैं। चलिए, चाइल्डहुड स्टर्निंग रोज़ इन 11 स्टेट में हाइट कम रह गई है, 13 स्टेट्स में हाई प्रिवेलेंस अनेमिया अमंग चिल्ड्रन एंड वुमेन, और चिल्ड्रन वुमेंस में अनेमिया की बढ़ोतरी हुई है। एंड वास्टिंग वॉज अ सीरियस कंसर्न, और 12 सालों में वास्टिंग, 12 सालों नहीं 12 राज्यों में वास्टिंग भी सीरियस कंसर्न था। द स्लीपेज फॉर द प्रीवियस सर्वे पीरियड एक्सपोजेज द वर्सनिंग करेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। The slippage over the previous survey period exposes the worsening
discourage of malnutrition threatening to deprive millions of children of a full productive adult life। जो हमारा स्लीपेज था पिछले सर्वे में वो हमें बताता है कि मैल न्यूट्रिशन का डिस्करेज वाइप यूजर इंस्ट्रूमेंट फॉर पनिशमेंट विप हॉर्स विप मतलब क्या होता है पर्सन अफेक्शन बैन कर्स प्लेज डिस्करेज ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेट ट्रबल और सफरिंग होता। मैल न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारा ग्रेट ट्रबल वर्सनिंग स्क्रैच जो हमारी ग्रेट ट्रबल है वर्स होती चली जा रही है वो ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। और वो क्या है, इससे क्या होगा कि हमारा मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन फुली प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ नहीं जी पाएंगे। इट विल टेक अ सीरियस इफेक्ट टू एड्रेस दिस हिडन क्राइसिस backed by strong budgetary commitment. The centrally support hot meal program in government aided school covering 11.8 crore children will be supplement with तो it will take a serious effort to pick this van। मतलब it will take, ये काफ़ी मेहनत लेगा या काफ़ी इसमें एफर्ट लगेगा इस हिडन क्राइसिस को एड्रेस करने में, इसको ठीक करने में। बैक बाय स्ट्रॉन्ग बजटरी कमिट, इसमें इट विल टेक अ सीरियस इफेक्ट एंड इट विल नीडेड टू बी बैक बाय स्ट्रॉन्गली बजट कमिटमेंट, और काफ़ी ज़्यादा बजट की कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। द सेंट्रल सपोर्ट हॉट मील प्रोग्राम इन गवर्नमेंट तो अब क्या होगा कि जो 11.8 करोड़ चिल्ड्रंस को हमें मील्स दे रहे हैं उसको सप्लीमेंट करेंगे न्यूट्रिशन से। और ये हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहेगा, जहाँ हाई एनीमिया है वहीं पे हम लोग इसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे। कितनी क्वांटिटी में कितना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी एनीमिया किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी ज़्यादा हाई है। द स्कीम विच इज़ प्रपोज टू बी एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी चिल्ड्रन provided for social audit, creation of school nutritional garden to। तो ये जो स्कीम है ये प्री प्राइमरी चिल्ड्रंस तक भी एक्सटेंड करने की बात हो रही है, और इसमें सोशल ऑडिट भी प्रोवाइड की जाएगी, स्कूल गार्डन भी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। स्कूल के अराउंड में काफ़ी जगह होती है गवर्नमेंट की, वहाँ पे स्कूल गार्डन जिसमें फ्रेश प्रोड्यूस मिल सके। Involvement of farmer produce organizations, providers and lay emphasis on social food traditions। तो इन फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गन्स जो हैं उनसे हम लोग वहाँ पे गार्डन बनवा सकते हैं उनकी हेल्प से, और लोकल फूड ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस देके हम लोग अच्छी मील्स तैयार कर सकते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। लोकल फूड ट्रेडिशंस हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वो फूड लोकल में प्रोड्यूस किए गए होते हैं। वेल दीज आर पॉजिटिव फीचर। मोमेंटम टुवर्ड एरिकेटिंग मैल न्यूट्रिशन hinges crucially on annual budgetary outlay and proof of portion working will lie in measurable outcome। hinge मतलब क्या होता है? हिंजेस मतलब जहाँ पे चीज़ें टिकी हों, जिससे मूवमेंट हो रहा हो। ओके तो मोमेंटम टू एरिकेटिंग malnutrition hinges crucially on annual budgetary and outlay and proof of portion working will lie in measurable outcome। तो जो malnutrition हमारा प्रोग्राम को एरिडिकेट करने का स्पीड या उसकी कह सकते हैं उसकी स्पीड, कितनी स्पीड में वो कंप्लीट हो रहा है, वो हाँ किस पे टिकी हुई है? हिंजेस मतलब टिकी हुई है एनुअल बजटरी आउटले पे, और प्रूफ ऑफ पोर्शन वर्किंग विल लाई इन मेजरेबल आउटकम, और पोर्शन हमारा काम कर रहा है ये मेजरेबल आउटकम से पता चलेगा। सपोर्ट फॉर पीएम पोर्शन विच द गवर्नमेंट से हैज़ बीन अप्रूव्ड ओवर द 5-year period has been approved over the 5-year period at 1,30,000 crore, including 31,733 crore from state and unitary must remain elastic।
तो जो सपोर्ट पीएम पोषण में सपोर्ट दिया जाएगा वो गवर्नमेंट ने अप्रूव, जो कि कह रही है कि हमने अप्रूव किया है 5 सालों के लिए, और उसमें बजट आउटले किया है 1,30,000 1,30,000, जिसमें से 31,000 हमारी यूएन टेरिटरी स्टेट ने दिया है। वो काफ़ी इलास्टिक होना चाहिए, मस्ट रिमेन इलास्टिक, उसे इलास्टिक रखना होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसे पोषण की जरूरत है वैसा प्रोवाइड करो। वाइल सम चाइल्ड ग्रोथ मैट्रिक्स सच एज स्टनिंग रिक्वायर्स अ लॉन्गर विंडो टू मेजर, सो स्टनिंग को ठीक करने के लिए हाइट जो बच्चों की कम होती चली जा रही है उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, हाइट एकदम से नहीं बढ़ जाएगी। Problems such as anemia and low weight lend themselves to speedy amelioration। अब देखो वो घड़ी आ गई जब हम इसका मतलब देख पाएंगे। एमेलियोरेशन, पहले तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। एमेलियोरेशन, एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर, इम्प्रूवमेंट, ठीक करना। बड़ा बड़ा वर्ड लिख देते हैं द हिंदू वाले। द प्रॉब्लम सच एज एनीमिया एंड लो वेट लैंड देमसेल्व्स स्पीडी, तो स्पीड में ठीक हो सकती हैं कौन सी? एनीमिया और लो वेट, वास्टिंग जो वेट कम हो जाता है उसे कम बढ़ा सकते हैं, जल्दी हो सकती है, बट हाइट नहीं बढ़ती इतनी जल्दी। तो गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 विच अमलगमेट द पोषण अभियान एंड स्कीम कवरिंग आंगनवाड़ी क्रेंचेस एंड एडolescents गर्ल्स इज फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन इट्स वाइल कंपोनेंट पार्ट्स। गवर्नमेंट को ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि जो उसकी नई स्कीम आई है सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, जिसमें वो पोषण अभियान को और बाकी स्कीम्स जिसमें आंगनवाड़ी क्रैचेस एंड एडolescents गर्ल्स से रिलेटेड हैं, इन सबको मिला देगा। और इससे ये दिखाना होगा गवर्नमेंट को कि इससे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो पिछले हमारे सिस्टम से अच्छे आ रहे हैं जब दोनों अलग अलग थे। ऑन न्यूट्रिशन प्लानिंग there must be a meaningful increase in the current budget estimate over the combined pass outlay for the some individual scheme। और हमें बजट भी बढ़ाना पड़ेगा। द न्यूट्रिशनल प्लानिंग द renewed plan should introduce a greater diversity of diet that compensates for micronutrients and protein deficiency। तो जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिससे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन डिफिसिटी को हर तरह के बंदे में कंप्लीट कर सके। द स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एट स्कूल इन द कम्युनिटी एंड एट चाइल्ड केयर सेंटर इज क्रिटिकल एट अ टाइम व्हेन क्रिटिसिज्म ऑफ फूड इन्फ्लेशन हैज़ मेट विद टोन डीफ रिस्पॉन्स। तो स्कूल्स में, कम्युनिटी में, चाइल्ड केयर्स में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना क्रिटिकल है, जबकि फूड इन्फ्लेशन की काफ़ी बुराई हो रही है। और वो टोन डीफ मतलब अनेबल टू प्रिसाइड डिफरेंस ऑफ म्यूजिकल पिच एक्यूरेटली। टोन डीफ मतलब जिसमें हमें लोग चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली टोन डीफ रिस्पॉन्स मतलब होता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ। एंड पैंडमिक इंक्लूड्स इनकम डिक्लाइन हैज़ रिप्रेस इसेंशियल कंजम्पशन। और इनकम डिक्लाइन होने की वजह से, पैंडमिक के द्वारा इंट्रोड्यूस गई इनकम डिक्लाइन की वजह से लोग इसेंशियल कंजप्शन नहीं कर पा रहे। द लोअर ऑफ टेक ऑफ गुड फूड ग्रेन फॉर द नून मील स्कीम ड्यूरिंग द पैंडमिक ओवर द प्रीवियस ईयर एंड पैची फूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोअर ऑफ टेक ऑफ फूड ग्रेन फॉर द नून जो आफ्टरनून में फूड ग्रेन मिल देती है, सॉरी फूड ग्रेन जो मील है, तो ऑफ टेक ऑफ फूड ग्रेन्स का लोअर ऑफ टेक, और कम फूड ग्रेन्स का कम डाला जाना, फूड ग्रेन्स का कमी होना। और पैची फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो हमारी है, इसमें हमें अलार्म बेल रिंग करने वाली हैं। शुड सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग। इन्हें अलार्म बेल अब जो ये ना चेतावनी की बेल होनी चाहिए, अभी इसे बजना चाहिए
क्योंकि द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया इज़ सेट एट स्टेक, क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है इंडिया की वो इसी प्रोग्राम पे निर्भर करती है, वो स्टेक है, पूरी स्टेक है इसी पे। किस पे? द लोअर ऑफ टेक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द नून मील्स। जो ऑफ टेक है मतलब देना या फिर निकालना, फूड ग्रेन्स को मिलना जो होता है वो लोअर है, कम है नून मील्स के लिए पिछले 1 साल से। और पैची फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो सही नहीं है, कहीं कहीं पे तो सही हो रही, कहीं कहीं पे सही नहीं हो रही है। तो वो पैची फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, उसको भी सही करना चाहिए। और उसको सही करने के लिए हमें अलार्म बेल बजानी चाहिए। अलार्मिंग रेट पे पहुंच चुका है, अब तो अलार्म बजनी चाहिए उसे सही करने के लिए, क्योंकि जो फ्यूचर है जनरेशन ऑफ इंडिया की वो उस स्टेक करती है इस डिसीज़न पे। सो डैट्स इट फ्रेंड, ये था हमारा पूरा मेल न्यूट्रिशन और फैमिली सर्वे जो आया है उस पर पोषण स्कीम ला रही है गवर्नमेंट, और वो दो सारी स्कीम्स मिला के एक बता रही है, पीएम पोषण एंड आंगनबाड़ी ऑल दिस। सो ये सारा पैसेज हमारे इस पे था। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। एंड आई नो आज काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि इस कमिंग में काफ़ी टाइम लगा, नहीं समझ में आ रहा था। डैट्स वाई वी आर प्रैक्टिसिंग हेयर डेली। और डेली प्रैक्टिस करने से हमें लग रहा है कि अभी टफ पैसेज भी हमें समझ में आने लगेंगे कुछ दिनों में। सो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द bell icon, and please like my video once again friends. Thank you for coming here. See you guys tomorrow. Till then.